नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मैगजीन न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बात जब चाइना की आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं भारत और चीन के संबंध शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। जो बॉर्डर से संबंधित डिस्प्यूट्स इस समय दोनों देशों के बीच में चल रहा है उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सकते हैं। इससे न केवल भारत और चाइना का फायदा होगा बल्कि इस क्षेत्र से संबंधित जितने भी देश हैं उनको भी फायदा होगा ट्रेड्स में और अलग अलग क्षेत्रों में। अब जैसे ये स्टेटमेंट दिया तो ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का मुखपत्र कहा जाता है, चाइना का अखबार है, सरकारी अखबार है, या कुछ लोग उसको चाइना का भोपू कहते हैं, उसने तुरंत ही रिवर्ट किया। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहते हैं, हम भारत पर कतई विश्वास नहीं कर सकते। जिस तरीके से भारत एलएसी के नजदीक सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, लगातार हथियार खरीद रहा है, तो भारत पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये विचार करने योग्य है। आइए ये न्यूज है क्या, तो इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया और उसने कहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि वो शांति चाहते हैं बॉर्डर पर, यानी चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, वो विचार करने योग्य है। उसने ये भी कहा ग्लोबल टाइम्स ने कि अब इससे अमेरिका के पेट में दर्द होगा, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता है भारत और चीन के संबंध अच्छे हो। शायद ये बात काफी हद तक सही भी लगती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या अमेरिका चाहता है भारत और चीन के संबंध अच्छे हो? इसके अलावा यहां पर ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि मोदी जो हैं वो समय समय पर इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहते हैं कि बॉर्डर पर हम शांति चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में मोदी शांति चाहते हैं? क्योंकि 2023 में भी जब जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, उस समय भी मोदी ने यह कहा था कि हम चाहते हैं बॉर्डर पर शांति और डिस्प्यूट्स खत्म हो, भारत और चाइना शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। तो लेकिन मोदी समय समय पर यह स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कहा ग्लोबल टाइम्स ने? ग्लोबल टाइम्स ने कहा, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी न्यूज पब्लिश की थी कुछ दिन पहले, इसी का हवाला दिया है, और ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा है कि इसके बावजूद शांति चाहते हैं भारत चीन के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार सैनिकों की संख्या एलएसी पर बढ़ा रहा है भारत। वैसे मैं आपको बता दूं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बेसिकली तिब्बत और भारत के बीच में बॉर्डर को डिफाइन करता है। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। अब जो चीन है इस एलएसी को नहीं मानता और कहता पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो जो सैनिकों की संख्या भारत बढ़ा रहा है उससे भी काफी हद तक नाराज है चाइना। और ग्लोबल टाइम्स में स्पष्ट तौर से कहा गया कि एक और तो भारत कहता है हम शांति चाहते हैं, दूसरी ओर लगातार सैनिकों की संख्या एलएसी के नजदीक बढ़ा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सैनिकों की संख्या तो छोड़िए, इसके अलावा भारत दुनिया से लगातार हथियार खरीद रहा है। एक बात तो समझ में आता है कि पाकिस्तान से उसके संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी आमने सामने का युद्ध भारत से नहीं कर सकता जिस तरीके की उसकी इस समय स्थिति है। तो इसका मतलब जो हथियार खरीदे जा रहे हैं वो हमारे लिए खरीदे जा रहे हैं, यानी चाइना के लिए खरीदे जा रहे हैं। इस तरीके का ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ग्लोबल टाइम्स ने जो स्टेटमेंट दिया है और जो डिस्प्यूट चल रहा है वो कब से चल रहा है? देखिए, 1962 से भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इन संबंधों की आग में घी का काम हुआ सन 2020 में। 2020 में दोस्तों होता क्या है, 5 मई 2020 को भारत के और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए पेंगोंग लेक में, जो ईस्टर्न लद्दाख में है, और आमने सामने की झड़प हुई। हमारे सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुए और चीन के सैनिक कौन सी गति को प्राप्त हुए ये तो पता नहीं, क्योंकि कोई आंकड़ा दिया नहीं है। तो जब से भारत और चीन के संबंध काफी हद तक खराब है, एक डेडलॉक की कंडीशंस आ गई है दोनों देशों के बीच में। हाँ, एक बात आपको बता दूं दोस्तों, इस लड़ाई के बावजूद भी, इस डिस्प्यूट्स के बावजूद भी आज तक भारत और चीन के जो ट्रेड से संबंध है वो शानदार रहे हैं। अब दोनों देश इस डिस्प्यूट्स को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कमांडर लेवल की जो कोर मीटिंग हुई है उसके 21 राउंड हो चुके हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मिलिट्री, जो चाइना की मिलिट्री है, उसने कहा है कि भारत और जो चीन है उसकी फौजें तैयार हो गई पीछे हटने के लिए गलवान वैली से, पेंगोंग लेक से, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से। दोनों की दोनों जो सेनाएं वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गई हैं। ये खुद चाइना की आर्मी ने कहा, स्टेटमेंट दिया और ग्लोबल टाइम्स ने इसको पब्लिश किया है। इसके अलावा जो अभी एक डेडलॉक की कंडीशंस बनी हुई है, जो चीन की और भारत की आर्मी जिस पर अभी तक आमने सामने है, वो एरिया है दोस्तों डेप्संग और डेमचोक एरिया। इन दोनों एरियाज पर भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। अगर ये सेनाएं दोनों पीछे नहीं हटती है तो कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है, ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। तो ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि सेनाएं आमने सामने हैं, सैनिकों की संख्या लगातार भारत बढ़ा रहा है, हथियार खरीद रहा है, और उसके बावजूद भारत शांति की बात करता है। लेकिन चीन से कोई ये पूछे कि भाई आप किस तरीके से बॉर्डर के आसपास यानी एलएसी के नजदीक गांव बसा रहे हैं, अपनी फौज की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। आप करें तो सब कुछ, हम करें तो दिक्कत आपको, ये तो नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया आगे की ओर, हाथ बढ़ाया आपकी ओर शांति के लिए। अब गेंद आपकी ओर है कि आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या शांति के लिए आगे बढ़ते हैं या युद्ध के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको, निर्णय आईएएस हिंदी बैच के लिए जो 2025 के लिए एक शानदार न्यूज है, एक शानदार उन बच्चों के लिए जो लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए खुशखबरी है। देखिए जो टेक्स्ट बुक है वो निर्णय आईएएस लेके आया हिंदी के लिए, हिंदी के माध्यम विद्यार्थियों के लिए जो 2025 के लिए है, जिसके कुछ मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव क्लासेस होंगे, जो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा मेंस के लिए भी आपको फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएंगी, हार्ड कॉपी नोट्स, लगभग मॉक टेस्ट आपको मुहैया कराए जाएंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। लगभग अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1332 रुपए पर मंथ इसका प्राइस रहेगा। 1332 रुपए में आप मंथली आप पे करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेगी, यानी लाइव सेशंस भी होंगे। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जिसमें लाखों रुपया आप दे के, भारी भरकम फीस दे के उनकी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब मैं कुछ आपको, जो मैंने जैसे कहा कि हम स्टडी मटेरियल आपको देंगे, बुक्स देंगे हिंदी की, तो मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, ये बस थोड़ी सी बुक्स के, और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो ये किताबें ही नहीं कि हम आपको किताबें मुहैया करा दें, नहीं, हमारी टीम आपको ये भी बताएगी कि किस किताब से कौन सा पार्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी किताबें ये तो मार्केट में अवेलेबल है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके अलावा कहां से आपको फोकस करना, किस पार्ट पर। जैसे ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है तो कहां से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में अगर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है यानी मौद्रिक नीति के बारे में हम बात करेंगे तो मौद्रिक नीति कहां पर, किस पर हम फोकस करेंगे, ये सब हमारी टीम आपको बताएगी। यानी कि बुक्स दी जाएगी आपको हिंदी की, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होता है आपकी प्रिपरेशंस में। यहां पर आईआरएस रवि कपूर और कैप्टन अशोक गहलोत, जो गहलोत सर हैं, वो दोनों के दोनों आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स मुहैया कराएंगे और हमारी टीम भी आपके साथ रहेगी। अब आप सोचेंगे इस कोर्स को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हाँ, इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में अगर आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड, वहां पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिलअप कर सकते हैं। आपको तुरंत ही इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।